आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पुत्रदा एकादशी की सरल पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती है, एक सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को और दूसरी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। पुत्रदा एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब करना है, ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम सुबह स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करेंगे और जहाँ पर हमें पूजा करनी है उस जगह को साफ कर लेंगे और एक चौकी या पाटा बिछा करके उस पर हम पीला वस्त्र बिछा लेंगे और फूलों का या फिर तिलों का आसन देते हुए सर्वप्रथम भगवान गणेश की स्थापना करेंगे। उसके बाद फूलों और तिलों का आसन देते हुए हम भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की फोटो को भी चौकी पर स्थापित कर लेंगे। यदि आपके पास विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी जी की फोटो ना हो तो आप केवल लड्डू गोपाल की भी पूजा कर सकते हैं। कान्हा जी भी भगवान नारायण का ही रूप है। अब हम कान्हा जी के लिए और गौ माता के लिए भी आसन तैयार कर लेंगे। और पुत्रदा एकादशी के व्रत में बछड़े के साथ जो गाय माता होती हैं उनकी भी पूजा की जाती है। इस दिन आप किसी गौशाला में जाकर भी गाय माता की पूजा कर सकते हैं। व्रत कथा की पुस्तक को भी हम चौकी पर विराजित कर लेंगे और अब हम कान्हा जी का अभिषेक करेंगे। इसके लिए हमने एक थाली ले ली है, ये मेरी पूजा वाली थाली है। कान्हा जी के अभिषेक के लिए आप कोई भी बड़ा बर्तन ले सकते हैं, बस वो बर्तन झूठा नहीं होना चाहिए। अब हम चंदन से एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे और इसमें हम कान्हा जी का अभिषेक करेंगे। पौष पुत्रदा एकादशी के व्रत में गाय के दूध का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन हमें पूजा में गाय के दूध का प्रयोग जरूर करना है। आप किसी न किसी रूप में गाय के दूध का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो कान्हा जी को गाय के कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं, वरना आप गाय के दूध की बनी किसी मिठाई का भी भोग कान्हा जी को लगा सकते हैं। आज के दिन आप भगवान को पंचामृत से भी अभिषेक करा सकते हैं। अब हम कान्हा जी को जल से भी अभिषेक करा देंगे। क्योंकि पौष मास में सर्दी अधिक होती है तो आप जब भी कान्हा जी को स्नान कराएं तो पानी को हल्का सा गर्म कर लें, तभी आप कान्हा जी को स्नान कराएं। और जो कान्हा जी के अभिषेक का जल है आप इस जल का तुलसी के गमले में या किसी अन्य गमले में विसर्जन कर दें। अब हम कान्हा जी को अच्छे से अंग पोषण कर देंगे। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के कोई भी संतान नहीं है या फिर किसी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो उसे पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कान्हा जी को स्नान कराने के बाद गाय के घी से या फिर इत्र से हम कान्हा जी की अच्छे से मालिश करेंगे और उन्हें हम ऊनी वस्त्र पहनाएंगे। सन 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 और 31 दिसंबर दोनों दिन ही रखा जाएगा। 30 दिसंबर को एकादशी सुबह 7:50 पर आरंभ होगी, जो कि अगले दिन 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे तक रहेगी। 30 दिसंबर को दशमी युक्त एकादशी है और दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखना अशुभ माना जाता है। 31 दिसंबर को द्वादशी युक्त एकादशी है और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना ही शुभ माना जाता है। इसलिए हम सभी को 31 दिसंबर को द्वादशी युक्त पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब हम दीपक को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। मैंने सभी को तिलों का और फूलों का आसन दिया है। आप चाहें तो केवल फूलों का या फिर तिलों का भी आसन दे सकते हैं। पहले हम दीप प्रज्वलित कराएंगे, भगवान को धूप दीप दिखाएंगे ताकि जो भगवान की पूजा का माहौल है वह सुगंधित बना रहे। एक जल का कलश भी हम भगवान के पास रखेंगे और सभी को जल का छींटा देते हुए हम भाव रूपी स्नान कराएंगे। कान्हा जी को हमने पहले ही स्नान करा दिया था, साथ ही वस्त्र भी पहना दिए थे। गणेश जी को, साथ ही गाय माता को और विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी को भी हम वस्त्र रूपी मौली और इत्र अर्पित कर देंगे। जो लोग पुत्र की कामना या फिर संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं उन्हें तो पुत्रदा एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। साथ ही संतान के उज्जवल भविष्य के लिए भी पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। यानी जिन लोगों की ऐसी इच्छा है कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, उन लोगों को भी पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब हम सभी को तिलक कर देंगे। पहले मैंने भगवान गणेश को चंदन से तिलक किया है, उसके बाद विष्णु भगवान, कान्हा जी को और गौ माता को भी मैंने चंदन से तिलक किया है और लक्ष्मी जी को हम कुमकुम से तिलक कर देंगे। एकादशी व्रत कथा की पुस्तक को भी तिलक कर देंगे, साथ ही हम दीपक को भी तिलक कर देंगे।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी की पूजा में चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है। हम पूजा में सफेद तिल या फिर काले तिलों का यूज कर सकते हैं। तो मैंने सभी को तिल अर्पित कर दिए हैं। इसके बाद हम गणेश जी को धूप घास और कुछ पुष्प भी अर्पित कर देंगे। साथ ही हम कान्हा जी को, विष्णु भगवान को, गौ माता को भी पुष्प अर्पित कर देंगे। पौष पौत्रदा एकादशी के व्रत का पारण हमें किस टाइम करना है मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे। अब हम कान्हा जी को और विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पित करेंगे। अब हम भगवान विष्णु को एक जनेऊ अर्पित करेंगे। मेरे पास पीला जनेऊ है। यदि आपके पास पीला जनेऊ ना हो तो आप सफेद जनेऊ भी भगवान विष्णु को हल्दी लगा करके अर्पित कर सकते हैं। और यदि आपके पास जनेऊ ना हो तो आप मौली को या फिर कच्चे सूत को 7 बार लपेट करके जनेऊ की भावना से भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। अब हम भगवान को भोग लगाएंगे। गणेश जी के लिए मैंने अलग से भोग निकाला है और गौ माता के लिए मैंने चना और गुड़ का भोग लगाया है। कान्हा जी को मैंने केले का और बर्फी का भोग लगाया है। गणेश जी के भोग में हम तुलसी दल नहीं डालेंगे, इसलिए हमने गणेश जी को अलग से भोग लगाया है और कान्हा जी और विष्णु भगवान के भोग में हमें तुलसी दल डालना है। अब हम पौष पौत्रदा एकादशी की कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। हाथ में हम पहले तिल लेंगे और कुछ पुष्प लेंगे, उसके बाद हम कहानी को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। कहानी का वीडियो मैं अलग से डाल दूंगी वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जब हमारी कथा संपूर्ण हो जाएगी तो हाथ में जो हमने तिल और पुष्प लिए हैं, इन तिल और पुष्प को हम भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे। थोड़े से तिल और पुष्प हम लोटे में डाल देंगे। कथा पढ़ने के बाद हम आरती करेंगे। मैं कपूर से आरती कर रही हूँ, आप चाहे तो घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं। हमने जो दिया जलाकर रखा है चौकी पर, आप उससे भी आरती कर सकते हैं। पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, कान्हा जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की आरती कर देंगे। साथ ही हम कथा के पुस्तक को भी आरती दिखा देंगे और हाथ में जल लेकर हम आरती के चारों ओर जल फहराते हुए आरती की आचमनी कर देंगे और स्वयं भी आरती ले लेंगे। अब हम सभी के चरण स्पर्श करेंगे और पूजा में हमसे जो भी गलती हुई हो या पूजा में कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे और अपनी संतान की लंबी आयु, उनके उज्जवल भविष्य और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से कामना करेंगे। अब हमने पूजा में जो भोग रखा है, फल रखे हैं, इन सभी को हम पूजा के बाद उठा लेंगे और परिवार के सभी सदस्यों को बांट देंगे और हम स्वयं भी इस भोग को ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि हमने दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाया है। और जो हमने गाय माता के लिए चना और गुड़ रखा है, इसे आप गाय को खिला दें। यदि आपने एकादशी का व्रत रखा है तो आपको केला नहीं खाना है। एकादशी के व्रत में केला नहीं खाया जाता है। कलश के जल को आप तुलसी माता को अर्पित करते हैं। यदि आपके पास तुलसी जी नहीं है तो आप सूर्य नारायण भगवान को भी यह जल अर्पित कर सकते हैं। आई होप पौष पौत्रदा एकादशी का मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, राधे राधे।